इसे आप भराई का काम कहेंगे या इसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह की लीपा पोती है? कल तो गिर गया भाई में, एकदम बहुत बड़े बड़े गड्ढे आप देखो ना। या जिस तरह से ये टू व्हीलर से लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये गाड़ियां आगे जाकर खड्डे में गिरती हैं तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? पवई का जो एरिया है वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे एक गड्ढे की वजह से उनकी एक्सीडेंट हुई और वो जो रोड पे गिरे वहाँ से लॉरी जा रही थी, वो उनके हाथ के ऊपर से चली गई। मुंबई जानी जाती है अपनी तेज रफ्तार के लिए, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि तेज रफ्तार पर अचानक से दोपहर के समय ब्रेक लग सकता है और उसका कारण है सड़कों पर नजर आ रहा ये खड्डा। ये खड्डे आपको जिस तरह से नजर आ रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा परेशानी का कारण है। आप देखिए, आते जाते लोग यहाँ पर हाथ दिखाकर हमें बता रहे हैं कि इन खड्डों पर आप रिपोर्ट करिए, इन्हें बताइए कि यहाँ पर ये जो खड्डे बने हैं ये किस तरह से गति को अवरोधित कर रहे हैं उस मुंबई की जिसे कहा जाता है कि वो तेज़ रफ्तार से चलती रहती है। दोपहर का ये समय है और इस वक्त अगर आप देखें तो एक दूर ट्रैफिक आपको नजर आएगा जो दोनों तरफ आपको नजर आएगा। ये रास्ता आपको सबसे पहले तो बता दें कि वेस्टर्न मुंबई और सेंट्रल मुंबई को जोड़ता है। बैंड्रा, सेंटा क्रूज, वाकोला, ये वो इलाके हैं जिनके बारे में आप हमेशा सुनते हैं जो एक पॉश कैटेगरी में जिन्हें जोड़ा जाता है। और ये कोई ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई अंदर का अंदरूनी इलाके वाला कोई रास्ता है, किसी अंदर की जगह पर आकर हम रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये रास्ता एक तरह से हाईवे है। हाईवे पे अगर आप इस तरह के खड्डे अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इस बात से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की जो गति है वो कितनी अवरोधित होगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब इन गड्ढों से होकर गाड़ियाँ गुजरती हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उन गड्ढों पर फोकस करें और उस जगह को दिखाएं जहाँ पर इस वक्त यहाँ से गाड़ियाँ जब गुजरती हैं तो ये ट्रैफिक का कारण क्यों बन रही हैं। आप देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ से आने जाने वाले लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ से रेगुलर गुजरना है वो इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर गड्ढों की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। जो एक्टिवा, स्कूटर, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि जैसे ही इन खड्डों के अंदर वो गाड़ियाँ जाती हैं उनकी स्पीड कम होती है। और अगर जिन गाड़ियों के दोपहिए गाड़ियों के जिनके टायर छोटे होते हैं, अगर वो इन खड्डों के अंदर जाएं, आप देखिए कि तेज़ रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। अब अगर कोई उस खड्डे के अंदर वो गाड़ी जाती है तो अपने आप उसकी स्पीड भी कम होगी और अगर वो स्किड होती है, वो गिरती है, तो उसके पीछे भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिनों इस रास्ते पर कई ऐसी घटनाएं दर्ज की जाती हैं। आप देखिए, जैसे ही गाड़ी इस खड्डे के करीब गुजरेगी या तो लोग लेन बदल ले रहे हैं। हाईवे पर लेन बदलना कितना खतरनाक हो सकता है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। या तो लोग लेन बदल लेते हैं या तो जो गाड़ियां हैं वो सीधा खड्डे के अंदर आती हैं और उसके बाद जिस तरह की स्थिति उनकी होती है, आप समझिए कि ऐसा ही ये रास्ता आपको आगे तक नजर आएगा। बीएमसी और बाकी लोगों का ये दावा है। देखिए, आसपास भी जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जल्दबाजी में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे दिखाना कितना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, मैं आपको खड्डे गिन कर बताता हूँ कि आप अगर इस तरफ देखें तो सबसे पहला बड़ा खड्डा आपको नजर आएगा। मेरे कैमरामैन सागर आपको दिखा रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो बड़े खड्डे वहीं हो गए। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, अगर आप पहुंच जाते हैं तो ये देखिए, ये 5वां, 6वां, उसके आगे 7वां गड्ढा और इस तरह के कई जो पैचेस हैं, इन्हें भरने का काम भी चल रहा है। लेकिन दावा ये था कि हज़ारों की संख्या में गड्ढे थे जिसका निस्तारण भी बीएमसी और अलग अलग एजेंसियां कर रही थीं। तो ऐसे में ये दावे, अगर इस हाईवे पर अगर हमें इस तरह की परिस्थिति मिलती है, अगर मैं किसी अंदरूनी इलाके में जाऊं, किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर लोग नहीं पहुंचते हैं, वहां अगर जाकर हम कोई रिपोर्ट करें तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है, वाजिब भी लगती है कि चलो ये परेशानी का कारण है। लेकिन आप देखिए कि ये मेन हाईवे है। मेन हाईवे पे अगर इस तरह की परिस्थिति है कि यहाँ पर दूर तक आपको ये ट्रैफिक जो भी नजर आ रहा है ये केवल इन खड्डों की वजह से है और ये आपको आगे तक ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिलेगी। दोपहर का समय है, जिस मुंबई शहर को हम कहते हैं कि वो तेज रफ्तार से दौड़ता है, अगर वो इस तरह के गड्ढों में है। और खासतौर पर मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोने से आपको टू व्हीलर की गाड़ियाँ जाती हुई नजर आ रही हैं, आप देखिए उनके किनारे वाले हिस्से कितने कम होते हैं, उनके पास जगह कम होती है। अब ऐसे में अगर वो आगे जाकर अगर किसी भी तरह का उन्हें खड्डा, वो देखिए जैसे भी बाइक यहाँ से गुजरी तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि वहाँ पर जो खड्डा है वो अपने आप इतना बड़ा है कि अगर उसमें पानी भरता है, तेज़ बारिश होती है, उसके बाद वो नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में बीएमसी का ये दावा होता है कि अलग एजेंसियां जो है वो भी रख रखाव करती हैं। जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनके पास अलग डिपार्टमेंट होता है,
बीएमसी से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि दूसरा डिपार्टमेंट इस रोड को देखता है, दूसरे डिपार्टमेंट से बात करेंगे वो बताएगा कि नहीं ये पहले उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत था, अब हमारे पास आया है, अब हम भरने का काम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के गोलमोल जवाब सरकारी एजेंसियों की तरफ से मिल जाते हैं। एक जान पवई में चली गई, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। एफआईआर और बाकी चीजें दर्ज कर ली गई हैं, लेकिन अब इसमें आप कैसे समझेंगे कि डंपर वाले की गलती है या उस महानगर पालिका के उस वार्ड अधिकारी की जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी की थी उस खड्डे को भरना है, लेकिन वो नहीं भर पाया। मुंबई की सड़क के खड्डे की वजह से लालू कामले नाम के 59 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह दुर्घटना हुई थी बीते शनिवार। आप इस जगह को देखिए और जरा समझिए और इस ट्रैफिक को देखिए और इस बात को समझिए कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जिस कंजेस्टेड इलाके से यहाँ से गुजर रही हैं, अगर यहाँ पर गड्ढे हों, अगर यहाँ पर सड़कों पर इतने बड़े गड्ढे हों और ख़ास तौर पर वो रास्ता जो एक तरह से हमने आपको सबसे पहले वाकोला और सेंटा क्रूज का इलाका दिखाया जहाँ पर आपने देखा कि वहाँ कितने बड़े गड्ढे थे। ये वही मेन स्पॉट है जहाँ पर आप देखिए कि बीएमसी ने भराई का काम किया है, लेकिन इसे आप भराई का काम कहेंगे या इसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह की लीपा पोती है। यहाँ पर जिस तरह से इसको कंक्रीट डालकर केवल भरा गया है, ये एग्जैक्ट वही स्पॉट है जहाँ पर गिरने की वजह से लालू कामले की मृत्यु हुई। अभी आप देखिए कि दूसरी तरफ जो ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं वो इस जगह को क्रॉस करके यहाँ से आगे बढ़ रही हैं। और अगर मैं इस पूरी पृष्ठभूमि को, इस जगह को आपको दिखाऊं तो यहाँ से महज अगर आप 20 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर आप जाइए तो आपको नजर आ जाएगा कि इन पूरे रास्तों पर आपको केवल पैचेस ही पैचेस नजर आएंगे। एक उस पैच को भर दिया गया है जहां पर लालू कामले की मृत्यु हुई। उसके बाद पैच को भरने का काम भी जिस तरह से किया गया, आप देखिए जो व्हाइट सीमेंट या जो व्हाइट पट्टियां आपको नजर आ रही हैं, इससे इस बात का एहसास तो साफ तौर पर हो जाता है कि इस घटना के बाद प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था। यहाँ पहुंचकर किस तरह का काम किया गया है वो भी आप जरा देखिए और उसे समझिए। ये देखिए ये रास्ते हैं और अमूमन अगर आप समझें तो बाइक और जो आमतौर पर जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो क्या करते हैं कि रास्तों के कोने से गुजरते हैं। इस वक्त भी जो ट्रैफिक यहाँ से आगे मूव कर रहा है, आप देखिए एक रास्ते का सहारा ले रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो डंपर हैं, वो एक तरफ से जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो बाइक वाले हैं वो आगे फटाक से जल्दीबाजी में निकलने के लिए वो इस तरह से क्रॉसिंग का काम करते हैं। जैसे इस एवेंजर वाली बाइक वाले व्यक्ति ने क्रॉस करने की कोशिश की, अब देखिए एक्टिवा जिस तरह से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, वो देखिए वहाँ से आगे निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी है कि वो नहीं जा सकता। लेकिन अमूमन इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता है। तो एक तरफ तो जो टू व्हीलर है, देखिए जैसे यहाँ से पास हो रही है, ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति लालू कामले के भी सामने थी। और आप आगे तक अगर देखें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ जूम करें ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि आप बस स्टॉप से लेकर आगे तक अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर टू व्हीलर्स वाले आगे क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में रास्तों पर अगर खड्डे होते हैं, खास तौर पर आप देखिए कोने की जो जगह है वहाँ पर पानी भरा हुआ है और जब भी तेज बारिश होगी, फिलहाल बारिश बंद है तो ये खड्डे आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस वक्त तेज बारिश हुई होगी ये खड्डे भरे होंगे, उसमें पानी भरा होगा और इस वजह से यहाँ पर देखिए आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। भाई आप कह रहे हैं खड्डे बहुत हैं, क्या परेशानी हो रही है? अभी हम रैपिडो मार्सिनो पोर्टर चलाते हैं ना, तो बारिश में पूरा भर जाता है। फट करने से बाइक कल तो गिर गया भाई में, एकदम बहुत बड़े बड़े गड्ढे, आप देखो ना। यहाँ ग्राउंड पर भी अगर आप देखें तो जैसे ही 1 सेकंड के लिए भी ट्रैफिक रुकता है, ऑटोमेटिक आपको नजर आएगा कि लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आपको वैसे ही खड्डे नजर आ जाएंगे। तो एक तो आप वो स्पॉट देख रहे हैं जहां पर गिरने की वजह से लालू कामले की मृत्यु हुई और इस स्पॉट को भी देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर केवल जो भराई या पुताई का काम किया गया है वो एक तरह से कोरम पूर्ति ही करने का काम किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि वो पूरा स्पॉट आप देखिए, जैसे यहाँ से ऑटो रिक्शा ठीक उसी जगह से गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक क्रॉस वाली लेन बनी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर आपको सड़क पर गैप नजर आ जाएगा, उस गैप की वजह से भी जैसे ही यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, टू व्हीलर यहाँ से गुजरेंगी, वो स्किड होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको साफ तौर पर लाइव एग्जाम्पल दिख जाएगा कि किस तरह से ये गाड़ी लेन बदलने की कोशिश कर रही है, किस तरह से बड़ी गाड़ियाँ कोने में आपको जाती हुई नजर आएंगी। तो जिस तरह की परिस्थिति इस सड़क पर आपको देखने को मिल रही है, और यहीं से अगर महज आप और 50 मीटर आप पीछे चले जाएं तो आपको बस स्टॉप नजर आ जाएगा। अब बस स्टॉप पे भी आप देखिए कि बसें जो हैं वो लगातार यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन उस सड़क के बीच में जिस तरह के क्रैक्स हैं और जिस तरह से ये गाड़ियाँ, आप देखिए टू व्हीलर की मैं बात कर रहा था, टू व्हीलर जिस तरह से यहाँ से गुजर रहा है, जिस तरह से बस के कॉर्नर से वो क्रॉसिंग करने की कोशिश की जा रही है और ठीक उसके नीचे गड्ढे हैं, पैचेज हैं, पूरा का पूरा सड़क, पूरी की पूरी रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से अगर टू व्हीलर पे कोई यहाँ से गुजरता है और वो गाड़ी स्किड होती है तो सीधा उसी तरह का एक्सीडेंट होगा जिस तरह से लालू कामले के साथ हुआ। यहाँ देखिए आप, यहाँ से लगातार ये गाड़ियां भी गुजर रही हैं, उसके ठीक बगल में बड़ी गाड़ियां हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप देखिए
जो गाड़ियां उन पैचेस के बीच से गुजर रही हैं, अगर वहां पर किसी की गाड़ी अचानक से स्किड होती है, तेज बारिश होती है और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। हम आम नागरिकों को दोष नहीं देते हैं, उन्हें अपनी जगह पर जल्दी पहुंचना होता है, बहुत बार वो नियमों का उल्लंघन करते हैं और अभी भी ऐसी कई परिस्थितियां दिख रही हैं। लेकिन जो प्रशासन का काम है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ से 50 मीटर दूर दुर्घटना हुई है और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर एक डंपर यहाँ से गुजर रहा है। आप देखिए यहाँ से जिस तरह के खड्डे इस रास्ते में आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई आपको नजर आएगी और इसी तरह की परिस्थिति आगे 2 किलोमीटर दूर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। लगातार हॉर्न दे रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से ये 2 व्हीलर के एक्टिवा वाला व्यक्ति यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है या जिस तरह से ये 2 व्हीलर से लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये गाड़ियां आगे जाकर खड्डे में गिरती हैं तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा। और खास तौर पर जो परेशानी की बात है वो ये कि इन पैचेस में पानी भर जाता है उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर तेज बरसात होती है और उसके बाद अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो उसके साथ इसी प्रकार की घटना हो सकती है। बीएमसी से हमने बात करने की कोशिश की, प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना होता है कि सड़क का मेंटेनेंस हमारे हाथ में नहीं है। आप जब इन प्रशासनिक व्यक्तियों से, लोगों से बात करेंगे तो औपचारिक तौर पे वो कोई बयान देते नहीं है, मीडिया के सामने आकर उन्हें बात करने की अथॉरिटी नहीं होती है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। अभी भी जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्हें संपर्क करने की कोशिश की, घटना पर उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा बयान नहीं आया। उनकी तरफ से बस बता दिया जाता है कि इस सड़क की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं, किसी और के पास है। लेकिन सवाल उठता है सरकार से सीधा कि अगर इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जो बहुत कंजस्टेड हो, बहुत अंदरूनी मुल्क का इलाका हो या घर के किसी ऐसे कोने में, किसी शहर के किसी ऐसे कोने में बसा हो जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं। आपको दोपहर के समय भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरते हुए दिखेंगी। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो सवाल ये उठता है कि उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। मेरा नाम है डॉक्टर राजन माकनीकर। क्या हुआ था उस दिन लालू कामले के साथ? आप परिवार के सदस्य हैं, क्या रिश्ता है? हाँ, मैं उनका मित्र हूँ, वो हमारे एनजीओ में हमारे से जुड़े हुए थे और अपना हाँ, मैं एमआईडीसी अंधेरी में था तो मुझे कॉल आया लगभग 2:30 बजे कि उनका इंसिडेंस ऐसा ऐसा हुआ है। तो लोगों ने उनको यहाँ बचाने की कोशिश की, उठा के ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ टूटने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने अपना एम्बुलेंस को कॉल किया था, पुलिस को कॉल किया था, लेकिन 1 घंटे के बाद पूरा लोग आ गया। उसके बाद अपना पुलिस आई, 1 घंटे के बाद मोबाइल वैन आई और 1 घंटे के बाद उनको लेके गया राजापुर आई अपना राजावाड़ी में। तो वहाँ पर जाने को भी 1 घंटा लगा। तो वो जो 2 घंटे का डिफरेंट था, वो डिफरेंट में उनकी मौत हो गई। तो इसमें ये जो बीएमसी के खड्डे हैं तो हम इसको बीएमसी का जवाबदार मानते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर का जवाबदार मानते हैं और अपना जो पुलिस यंत्रणा है वो भी उसमें जवाबदार है। और हम लोग का ऐसा कहना है कि लगभग यहाँ की जितने पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन में कम से कम 2 एम्बुलेंस मुहैया वहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी जब आती है तो उनको भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती पाती है। तो महाराष्ट्र को गवर्नमेंट ने या गृह मंत्रालय से हम रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर अपना 2 एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए। मुंबई के रहने वाले लालू कामले, उनकी मृत्यु होती है एक खड्डे की वजह से जो मुंबई की सड़क पर था और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये प्रशासन की तरफ से अभी तक तय नहीं किया गया है। जवाबदेही कई डिपार्टमेंट्स की बनती है और इस मामले में अगर आप देखें तो सिलसिलेवार तरीके से जब से ये घटना हुई, जब लालू कामले उस जगह पर गिरे, उसके बाद से हर डिपार्टमेंट ने कोई ना कोई गलती की जिसकी वजह से आज वो अपने परिवार के साथ नहीं है। पीछे परिवार के कई सदस्यों को वो छोड़कर चले गए हैं और आप देखिए कि पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी उस खड्डे का जिक्र है, यानी कि मृत्यु के पीछे एक खड्डा था। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीएमसी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें 17,000 करोड़ का बजट है जिसको रखा गया है कंक्रीटीकरण के लिए, यानी कि सड़कें बनाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं मुंबई में होती हैं तो पीछे जिम्मेदार कौन है? और जवाबदेही किसी भी डिपार्टमेंट की तय होने से पहले सरकार से आप जवाब मांगे या किसी और से, वो आपसे ये कहेगा कि दूसरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार था इसके लिए। बहरहाल जो भी हो, लालू कामले का परिवार इस वक्त हमारे साथ है। विजय हमारे साथ हैं, उनके बेटे हैं। विजय, आपसे सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, कब इस बारे में आपको जानकारी मिली और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं साकीनाका में था, दोपहर के टाइम थी, शनिवार का दिन था, लगभग 2-2:30 के आसपास, मतलब 2, मैं अभी कॉल हिस्ट्री के हिसाब से देख पा रहा हूँ तो 2:37 के आसपास मुझे कॉल आया। मुझे कॉल मेरे पापा के जो मित्र हैं उनके तरफ से आया था, जो राजन करके उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे जैसे कॉल किया, उन्होंने मुझे इतना बताया, तू जो भी हालत में वहाँ से निकल, इमरजेंसी है, थोड़ा तू पवई जा,
ठीक है, उन्होंने मुझे बाकी कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा के रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मैं तुरंत के तुरंत निकला। वो निकलने के बाद वो पवई पहुंच ही रहा था, उतने में मुझे थोड़े टाइम के बाद फिर से उनका फ़ोन आया कि तू एक काम कर, पवई ना जाके तू राजावाड़ी जा घाटकोपर में। तो मैं उनको डर के ये पूछा कि क्यों, क्या हुआ? वो बोलते कुछ नहीं, पापा का थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो तू चले जा फटाक से। वो भी बोले कि मैं पहुंच ही रहा हूँ। तो मैं तुरंत के तुरंत वहाँ से निकला और वहाँ पे जैसे घाटकोपर अपना पहुँचा, जो 3 सवा 3 के करीब मैं पहुँचा था वहाँ पे। तो जैसे मैं वहाँ पे गया, तो ये जिन्होंने मेरे डैडी के जो फ्रेंड है उनको मैंने कॉल लगाया कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अभी किससे मिलना है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, एक हवलदार है उनका। तो उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया, बट मैं उनको कॉल ना लगाते हुए मैं डायरेक्ट जहाँ इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे जाके पूछा कि कोई ऐसे पर्सन आए हैं क्या जिनका नाम लालू कांबा है? तो वहाँ पे जो एक नर्स थी या डॉक्टर थे पता नहीं, वहाँ पे डेस्क पे बैठे थे और जो कांस्टेबल थे वहाँ पे वो खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बताया, उस सिस्टर या जो नर्स थे उन्होंने, कि जो भी पर्सन आए हैं वो आते वक्त ही उनकी सांस नहीं चल रही थी यहाँ पे। तो हमने जब चेक किया तो मर चुके थे, ऐसे उन्होंने हमें डिक्लेयर कर दिया, वो ये नहीं रहे ऐसा बताया। तो कुछ टाइम के बाद मुझे कांस्टेबल ने बोला कि ये जो पवई का जो एरिया है वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक गड्ढे की वजह से उनकी एक्सीडेंट हुई और वो जो रोड पे गिरे वहाँ से लॉरी जा रही थी, वो उनके हाथ के ऊपर से चली गई, ऐसे उन्होंने हमें बताया। तो कुछ टाइम के बाद ये सारा मतलब लाइक मेरी फैमिली आने के बाद भी इवन हमने उनको ये एक्चुअली पूछा कि आपने ये राजावाड़ी लाना क्यों सोचा, जब पवई के इधर इंसिडेंट हुआ है वहाँ से हीरानंदनी एक बेहद 500 मीटर या 1 किलोमीटर के 5 मिनट की दूरी। हाँ, तो उसके अंदर आप उन्होंने ये भी मुझे बताया कि मेरे पापा जब तुम उनके वैन में बैठे थे, एक्चुअली इन्होंने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एम्बुलेंस तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जो ये वैन है पुलिस की वैन वो आके पहुंच गई थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब हमने वैन में जब डाला तो आपके पापा की सांसें चल रही थी। तो यानी मतलब इन्होंने घाटकोपर लेके जाके मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी की है। अगर ये घाटकोपर ना लेके जाके यहाँ पे हीरानंदिनी में अगर शिफ्ट करते थे, या इन्होंने वहाँ से लाइक कोई प्राइवेट भी हॉस्पिटल जो भी है नियर बाय, मुझे तो लगता है 500 मीटर दूर नहीं था, 5 मिनट में पहुँच सकते थे, मेरे पापा बच सकते थे आज। ये इनकी लापरवाही ही है। उन्होंने 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर वाला दूर वाला सरकारी हॉस्पिटल चूज़ किया, ना कि 500 मीटर वाला जो नज़दीक हॉस्पिटल हीरानंदिनी वो चूज़ किया। हीरानंदिनी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई भी कितना भी क्रिटिकल कंडीशन वाला अगर पेशेंट आए तो वो तो डिनाई नहीं करेंगे उनको, वो तो इलाज करेंगे ही। अगर कोई भी हॉस्पिटल नॉर्मल भी हॉस्पिटल होता है तो भी एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में तो कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी हो, उनको थोड़ी तकलीफ कम हो ऐसा तो कुछ प्रैक्टिस करते थे उनके ऊपर। हम आपसे ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं, और जिस तरह की परिस्थिति थी, पूरा घटनाक्रम हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक तरीके से अपना काम किया है। पुलिस की अपनी गलती है, बीएमसी की अपनी गलती है, डंपर वाले की तो गलती है ही, वो तो अपने उसको तो जिम्मेदार ही ठहराया जाएगा उसके लिए। लेकिन ये जो बीएमसी और पुलिस है, उन्होंने अपना काम ठीक से किया, आपको लगता है? सर अगर ये ठीक से काम किया रहता तो आज मेरे पापा जिंदा रहते। ये जो खड्डा, ये इवन खड्डा नहीं, ये मौत का कुआं था। आप लिटरली अगर उन्होंने आज बुझा दिया रहेगा तो पता नहीं, लेकिन इवन कुछ वीडियो भी आए हैं मुझे जहाँ के वहाँ इंसिडेंट हुए थे, वहाँ के जो पब्लिक है उन्होंने लिटरली वीडियो निकाला है, और उन्होंने इतना पैर जो अंदर डालने के बाद अगर उधर पैर अगर कोई डालता है तो लगभग यहाँ तक का पैर वहाँ अंदर जाता है, मतलब इवन 1.5 से 2 फीट गहरा खड्डा था। वो पूरा पानी से ढका हुआ था, तो किसी को एज ए जज नहीं कर सकता था वो कोई खड्डा है या नहीं है। तो मेरे पापा जैसे ही आगे चले तो उनका इतना डिसबैलेंस हुआ कि वो अपने आप को संभल नहीं पाए और गिर गए, और ये एक्सीडेंट खड्डे के वजह से ही हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, पवई जैसे जगह पर इस तरह की घटना हुई है, पुलिस स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, दूसरी तरफ अस्पताल काफ़ी दूर है और हीरानंदानी अस्पताल पास में है। लेकिन एक टर्न भी जब लेना होता है तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इतना ट्रैफिक वहाँ पर होता है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि पिता काफ़ी समय तक जीवित थे, तो ऐसे में क्या आपने पुलिस से पूछा ये कि किसी पास के अस्पताल क्यों नहीं ले गए? उनको यही पूछने के बाद मैंने उनको ये पूछा कि आप ये घाटकोपर जो राजावाड़ी है हॉस्पिटल क्यों सर्च किया, यहाँ पे क्यों लाए, नियर बाय जो हीरानंदिनी हॉस्पिटल है वहाँ क्यों नहीं लेके? तो उनका ये आंसर था कि
हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लाके, तो ये मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप अगर कोई मर रहा होगा तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही सर्च करके ये ढूंढोगे? पुलिस का जवाब था कि हम Yes. गवर्नमेंट अस्पताल में ही लेके जाते हैं। यस, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं, ये उनका जवाब था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो हम कहाँ उसको लेके भागे, इसलिए हम ये गवर्नमेंट। पुलिस ने ये बयान दिया है, ये पुलिस का कहना है। यस यस, ये पुलिस ने ही बताया है। हम इवन 20-25 लोगों के सामने ये बयान किया पुलिस ने कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं। ऐसे केस पुलिस के कोई मामूली अधिकारी थे वो जिसने ये बात कही? कांस्टेबल थे, हाँ कांस्टेबल थे। तो ये तो साफ जाहिर हो जाता है कि उन्हें अपना काम ठीक तरीके से नहीं पता था। हमारे साथ मृतक की पत्नी है। दादी, आपको पता है क्या हुआ था और किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? क्या मालूम हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। परिवार के हालात को हम समझ सकते हैं, उनके बड़े बेटे यहाँ पर हैं। सर, किसे जिम्मेदार मानेंगे इस तरह की घटना के लिए? मैं तो बीएमसी और जो ये है उनको ही जिम्मेदार मानूं। पुलिस तो कहेगी, बीएमसी कहेगी डंपर वाले की गलती है। डंपर वाले भी गलती है, पुलिस वाले की भी है और बीएमसी वाले की भी है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है आपने, जो बताया है, अमूमन ऐसा कम होता है। इस तरह की घटना में वो डंपर वाले पर जो है वहाँ पर बिल फाड़ दिया जाता है, उसको तो सज़ा होगी, लेकिन जो पुलिस के जिस अधिकारी ने, जिस भी कांस्टेबल ने इस तरह का बयान दिया, ये गलत है। ये क्या लगता है आपको? मुझे जहाँ तक कि एक कायदे कानून इतने नहीं पता है जिसके लिए मैं उनको आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया, बट मुझे इतना ही पूछना था, अगर ये किसी की जान अगर जाते वक्त आप गवर्नमेंट ही सर्च करोगे तो ये आम लोगों के लिए तो काफ़ी तकलीफ वाली बात है। अगर किसी का इंसिडेंट कहीं ऐसी जगह हो जाए, गांव के जगह पे, ऐसी जगह पे, तो अगर वो रात का, ये तो दिन का टाइम था, ये दिन के टाइम में ही हुआ है इंसिडेंट, तभी भी मेरे पापा को 40 मिनट रास्ते पे पड़ना पड़ा। अगर कभी ऐसे केस आए कि रात तक अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये काफ़ी दूर, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ये गवर्नमेंट नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाके उन लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसे उन्होंने कायदा बनाया, यही मैं उनको पूछना चाह रहा हूँ। डंपर वाले को लेकर कुछ पुलिस ने कहीं भी आपको लग रहा है कि आपके साथ कोऑपरेट किया गया है पूरे प्रकरण में? मुझे उन्होंने ये बताया है कि डंपर वाले पे हम एफआईआर डाल रहे हैं, ठीक है, उनका एफआईआर कॉपी भी है, वो मेरे पास है, उन्होंने उनके ऊपर भी एक्शन लिया है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसमें खाली डंपर वाले की गलती नहीं है, इसमें और भी लोग हैं जिनकी गलतियाँ हैं। इसके लिए हमें न्याय मिलना चाहिए। मेन तो रूल्स कि तुम लोग अगर पब्लिक क्यों नहीं हाथ लगाती है, क्योंकि तुम लोग फिर उसको ही वहाँ पे फंसाते हो। वो फिर बोला जाता है कि तुम लोग ने लाया है, फिर तुम लोग को इंक्वायरी कराएंगे। ये सब डर की वजह से जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसकी वजह से पब्लिक हाथ नहीं लगाती है। तो ये पब्लिक हाथ नहीं लगाती है, फिर पुलिस वाले आकर अपने रूल्स बताते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तो इसमें गलती किसकी है फिर? मैम, बड़ी अजीब बात है कि ये जो गाइडलाइन है, सुप्रीम हाँ, कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप नियर बाय अस्पताल लेकर जाइए, आप Correct. दूर के अस्पताल नहीं ले जा सकते। जो कांस्टेबल ने आपके भाई के साथ कहा, हाँ, ये गलत है, ये नहीं कहना वही चाहिए उनको था। पूछा कि इतनी दूर लाने का क्या था। मतलब ऐसे तो नहीं कि इंसान वहीं पे ऑन द स्पॉट कुछ हुआ है उसको तो चलो तुम लोग लेकर गए पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ भी, लेकिन अगर कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे, अगर तुमको पता है इंसान की सांसें चल रही है, तो तुम लोग रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हो? हॉस्पिटल नज़दीक है, तुम लोग वहाँ पे जाओ, तुम लोग ट्रीटमेंट करवाओ। मतलब तुम्हारे पास तो वो पावर है, चलो नॉर्मल लोग नहीं लेकर जा रहे, बट अगर पुलिस वाले लेकर जाएंगे तो प्राइवेट वाले मना करेंगे क्या? पुलिस वाले से तो लेंगे ना इंसान को। तो मुझे वही समझ में नहीं आता है कि क्या रूल्स है और क्या फॉलो कर रहे हैं। मतलब इंसान इम्पोर्टेंट है कि रूल्स इम्पोर्टेंट है, किसी को कुछ काम करना है कि नहीं करना है, वही समझ में नहीं आ रहा है। जी। क्योंकि हमारा लैक ऑफ नॉलेज का ही पार्ट में बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर वो हमें मिस गाइडेंस कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है। अगर उनको ये नहीं पता है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना अलाउ नहीं है, ऐसे उन्होंने अगर ये कायदा बनाया तो वो गलत है। मुझे जहाँ तक पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरता होगा है तो उसे लेके जाना ज़रूरी है। अगर वो रास्ते पे ही मर जाते हैं तो मैं उनको दोषी नहीं मानता, बट उनका ये खुद स्टेटमेंट है कि तुम्हारे पापा की सांसें गाड़ी में भी चल रही थी, तो तुम क्यों नहीं लेके गए मेरे पिताजी को? लालू कांबले अपने पीछे एक परिवार छोड़ गए हैं।
जिस तरह के बयान, जिस तरह से परिवार बता रहा है, अगर इस तरह की स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन वो जवाबदेही तय कौन करेगा, क्योंकि एक परिवार जो पूरी तरह से बिखर चुका है। अब अगर आप देखें इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से पूरी परिस्थितियां हुई, एक आम नागरिक को इस बारे में जानकारी कम होती है, लेकिन क्या उस कांस्टेबल, उस पुलिस के अधिकारी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि नियम और कानून क्या कहते हैं? कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।